वेलकम स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्यूटर विद डियर सर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 केपी के और हम अब पहुंच गए क्वेश्चन 4 की तरफ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4 है यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट ऑफ लोगरिथम फंक्शन। सो इसमें हमने क्वेश्चन 3 की तरह बस इसमें चेंज है। इसमें था अलजेब्रिक फंक्शन था और जो क्वेश्चन 3 में था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो था जिसमें पावर होती है और लोगरिथम फंक्शन जिसमें लॉग हो या एंटी लॉग इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोगरिथम फंक्शन में हमेशा एक्स की ये जो एक्स की वैल्यू है ये पॉजिटिव ली जाती है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो ली जाती है। ज़ीरो भी नहीं ली जाती बल्कि ग्रेटर देन ज़ीरो ली जाती है। ठीक है। तो और एक बात और कि लोग एक्स की जो एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव लेनी है, जो इसका आंसर है वो बेशक नेगेटिव में आए उसका मसला नहीं है, लेकिन ये एक्स की वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ठीक है। तो ये मैंने ये प्लॉट टेबल पहले ड्रा कर लिया था। तो इसमें दिया हुआ है वाई इक्वल टू एंटी लॉग एक्स। ठीक है। तो एक्स हमें हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, ये आपकी मर्जी, जितनी मर्जी वैल्यू ले। लेकिन एक बार ये ज़ीरो से ग्रेटर रखना है, बेशक 0.3 यानी पॉइंट्स में भी आप ज़्यादा रख लें, लेकिन कुछ ना कुछ कम मिकदार में बेशक रख लें, लेकिन बड़ी होनी चाहिए वैल्यू ज़ीरो से। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू थी, हमने ले ली 0.3, एक ले लिए, एक 0.5 ले लिए, एक 1 ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए, एक 4 और एक 5। ठीक है। ये एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे और ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें -1.2, -0.69, 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0.69, 3 की वैल्यू 1.09, 4 की वैल्यू 1.33 और 5 की वैल्यू 1.66। या ये मैं आपको एक दफ़ा निकाल के बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे आनी है। ये देखें, ये आपके कैलकुलेटर में ये लॉग के साथ एंटी लॉग बना हुआ है, इसे दबाएंगे और x की वैल्यू 0.3। ठीक है। तो ये इक्वल टू है, ये देखो -1.20। ठीक है। ये इसी तरह आपने ये सारी वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसका हम प्लॉट ड्रा करेंगे। तो प्लॉट ड्रा करने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव भी। और इसमें पहले नेगेटिव 0.5 ले लेते हैं। ठीक है। फिर -1 ले लेते हैं, फिर -1.5। ठीक है। और इधर ले लेते हैं जी हम 0.5 ले लेते हैं पॉजिटिव में, इधर 1 ले लेते हैं और इधर 1.5 या 1.6 ले लें। ठीक है। और इधर हम ले लेंगे एक 1 ले लेंगे, इधर आ जाएगी 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। ठीक है। तो अब इसे पॉइंट्स डाल देते हैं। तो 0.3 पे क्या -1.2, तो -1.2 तकरीबन 1.2 0.3 तकरीबन इधर होगा, तो -1.2 तो ये इधर आएगा। ठीक है। इधर आया तो एक 0.5 वो इधर होगा, तो 0.5 ये इधर है। एक्स की वैल्यू थी 0.5, तो इसकी वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, इसकी वैल्यू थी -0.69, तो 0.69 की वैल्यू ये इधर है। ठीक है। और 1 की वैल्यू 0 है यानी इधर, और 2 की वैल्यू 0.69, तो ये तकरीबन इधर। 3 की वैल्यू 1.09, ये तकरीबन आ जाएगी हमारे पास इधर। और 4 की वैल्यू 1.33,
आ जाएगी तकरीबन इधर, और 5 की वैल्यू 1.6, ये बिल्कुल इधर। ठीक है, तो ये रहे, ये प्लॉट ड्रा किया हमने, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह प्लॉट हमारा ड्रा हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी है, बी पार्ट है इसका माइनस लॉग एक्स, माइनस एंटी लॉग एक्स। ठीक है, इसका बी पार्ट है माइनस एंटी लॉग एक्स। तो जैसे मैंने कहा, ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं इसमें, जैसे एक्स, ये वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं हम 0.3 ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, इधर हम 1 ले लेते हैं, इधर हम 2 ले लेते हैं, इधर हम 3 ले लेते हैं, इधर हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू लेते हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। माइनस एंटी लॉग एक्स की वैल्यू 0.3। ठीक है, तो ये देखें 1.20 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम पुट कर देते हैं इसमें 1.20। ठीक है, इसी तरह देखें माइनस लॉग की वैल्यू 0.5, तो ये 0.69। ठीक है, ये 0.69 इसका आंसर है। इसी तरह हम सारी वैल्यू इसी तरह सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा माइनस 0.69, माइनस 0.69 और माइनस 1.09 और माइनस 1.38। ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करेंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5, माइनस 1 और माइनस 1.5। ठीक है, और ऊपर आ जाएगी 0.5, 1 और 1.5। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं हम 1, इधर ले लेते हैं 2, इधर ले लेते हैं 3, इधर ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ये अब 0.3 पे क्या था 1.2, तो 1.2 तकरीबन 0.3 इधर होगा, तो 1.2 इधर। ठीक है, और 0.5 पे क्या होगा, यानी कि इधर 0.69, तो 69, तो ये होगा तकरीबन इधर, और 1 पे 0 यानी कि इधर, और 2 पे 0.69 यानी कि तकरीबन इधर, और 3 पे माइनस 1.09 यानी कि तकरीबन 1 पे इधर, 4 पे माइनस 1.38, तो ये तकरीबन इधर आ रहा है। तो ये हमारा
ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। इसी और यही आंसर है हमारा पार्ट बी का। इसे ऐसे अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी है हमारा, पार्ट सी है 2 नेचुरल लॉग x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो -2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर इधर -2 होगा तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। जैसे हम नेचुरल लॉग इधर -2 पुट करते हैं, -2 प्लस 2, तो नेचुरल लॉग ज़ीरो। तो नेचुरल लॉग ज़ीरो का इन्फिनिटी होता है, तो जवाब एक इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, दूसरा इसकी जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या, एक्स की वैल्यू अब क्या लेंगे, ग्रेटर देन -2 लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, वो पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, इस अब हमने वैल्यू क्या लेनी है, -2 से ग्रेटर लेनी है। तो हम ले लेते हैं -1.5, एक ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह आपने करना है जिस तरह मैंने पहले कहा। तो इसका जो आंसर आ रहा है -1.38 आ रहा है इसका, 38, और -1 पे 0 आता है, और 1, और इधर हमने लेनी थी 0.5, सॉरी लेनी थी 0.5, इधर 1 ले लेते हैं, इधर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0. इधर आती है 0.81, इधर 2.19 और इधर 2.77, ठीक है। इससे आगे भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। तो इसे ड्रा कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा -1 -2, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो माइनस में इसके भी माइनस में लेंगे, अब ये -1, ठीक है। तो इधर 2 -2, ठीक है। तो इधर हम 1 इधर 2, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो देखें -1.5, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है y की, -1.5। इधर एक y की वैल्यू क्या है, 1.38। तो तकरीबन ये आ रहा है इधर, सॉरी ये y की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, तो ये 1.38 इधर आ रहा है, ठीक है, इधर। और -1 पे इधर -1 पे 0 है, यानी कि इधर आएगी, और 0.5 पे यानी कि इधर पे कौन सी 0.81, तो ये तकरीबन इधर आएगी। 1 पे क्या आएगी, 2.1, 1 पे 2.1, ये इधर, ठीक है। और 2 पे क्या आएगी, 2.77, 2.77, ये इधर, ठीक है। तो ये हम ड्रा कर लेते हैं, ये बनेगा कुछ इस तरह, ये इस तरह कुछ प्लॉट बनेगा, ठीक है।
तो यही हमारा आंसर है। तो इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट डी है, पार्ट डी 4 नेचुरल लॉग x माइनस 3। सेम उसी तरह के इधर 0 नहीं आना चाहिए, तो यानी कि पॉजिटिव 3 से हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, यानी x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इधर 3 पुट किया तो ये 0 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी होगा। तो ये हमने क्या लेनी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेनी है। तो हम इधर पहले प्लॉट टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो इधर x y की वैल्यू इधर 4 लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। इधर 5 लेंगे, इधर 6 ले लेंगे, इधर 7 ले लेंगे, इधर 8 ले लेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह कैलकुलेटर पे 1 बाय 1 डालेंगे। एक याद हमेशा बार याद रखिएगा, पहले इन दो वैल्यू को आपने करना है, फिर नेचुरल लॉग को करना है, फिर यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि 4 पहले कर लेते हैं। ये देखें, इधर 4 पुट किया तो -1 आ गया। तो देखें log 1, तो ये थोड़ा मसला है, 4 मल्टीप्लाई बाय log 1 इक्वल टू नहीं आ रहा। तो ये आंसर आ रहा है इसका 0। ठीक है, ये 0 आंसर आ रहा है इसका। और अब करते हैं 5 पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.77। और 6 पे करेंगे तो इसका आंसर 4.39। 7 पे 5.54, 8 पे 6.43। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले इन दो को करेंगे, फिर इसका नेचुरल लॉग लेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका प्लॉट ड्रा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक दफ़ा सोल्व करके बता देता हूँ। ये 5 का करते हैं तो इधर 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो ये देखें नेचुरल लॉग 2 ये और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2.77। ठीक है, इसी तरह आपने सबके निकालने। ठीक है, इसी तरह आपने सबके आंसर निकालने। अब प्लॉट ड्रा करते हैं इसका। नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर हम वैल्यू लेते हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 पे क्या थी 0, तो ये इधर ही आएगा 0। 5 पे क्या थी 2.77, तो ये तकरीबन इधर आएगा। 6 पे 4.39, तो ये तकरीबन इधर। और 7 पे 5.44, ये तकरीबन इधर। और 8 पे 6.33, ये तकरीबन इधर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये इधर एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। इसका पार्ट ई है,
पार्ट ई है हमारे पास 4 नेचुरल लॉग x -2। ठीक है, तो ये देखिए अब इधर हम अब वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, क्योंकि अगर इधर 0 लिया तो ये सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, तो इसमें अब प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। ये एक टेबल बनाया हमने x और y का। ठीक है, और इसमें अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0.5 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका आंसर 1 बाय 1 निकालेंगे, उसी तरह जैसे तरह मैंने पहले बताया उसी तरह निकालेंगे। तो इसका आंसर आएगा -4.7। 1 का आएगा -2, 2 का आएगा 0.7, 3 का 2.3, 4 का आएगा 4.4, 5 का आएगा 5.6, 5.1। इसका प्लॉट ड्रा करेंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यू नेगेटिव में लेंगे और कुछ पॉजिटिव में। -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसी तरह इधर 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू में 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इसे पॉइंट आउट करते हैं। 0.5 पे क्या है, -4.7, यानी 0.5 पे ये 0.5 है तो -4.7। तो ये तकरीबन यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से, और 1 पे क्या है, -2 और फिर इधर, और 2 पे 0.7 तकरीबन इधर, 3 पे 2.3 तो तकरीबन इधर, 4 पे 4.4 ये तकरीबन इधर। ठीक है, 5 पे 5.1 तकरीबन इधर। ठीक है, तो ये ड्रा करते हैं हम। ये कर्व जा रहा है, ये इसके दौरान जा रहा है ये। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 KPK कंप्लीट हो चुका है। तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन 5 करेंगे।